हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कहां पर? रिटायरिंग और डेथ ऑफ द पार्टनर। जब पार्टनर जाने वाला है या रिटायर हो गया है, डेथ हो गई है, तब कैपिटल एडजस्टमेंट। हमने एडमिशन के समय भी पढ़ा था कैपिटल एडजस्टमेंट, और अब यहां पर भी हम उसको वापस से पढ़ रहे हैं। वहां पर हमने 2 केसेस पढ़े थे, यहां पर हम 4 केसेस पढ़ने वाले हैं। 2 केस सिमिलर हैं एडमिशन से, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम है, और 2 केस यहां पर थोड़े से अलग हैं वो भी वैसे ही उनको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और उसमें ऐड हो गए। चलो एक एक करके हम चारों केसेस देखते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया है, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया है एग्जाम्पल के थ्रू, कि जहां पर मैंने सब कुछ लिख लिया कि भाई उनका ओपनिंग बैलेंस कितना है, रिजर्व, गुडविल का पैसा भी बांट दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी पैसा बांट दिया है, सब कुछ कर दिया है। और उनका जो क्लोजिंग बैलेंस जो निकल के आया वो मैंने रफ में निकाल के रख लिया है कि भाई ए का जो क्लोजिंग अमाउंट है, क्लोजिंग कैपिटल आई है वो 37,500, और सी की आई है 7,800। यहां पर बी को मैंने रिटायर कर दिया कि भाई बी जाने वाला है, और उसका जो लोन का अमाउंट बनता है वो 28,500 है। इतना आप यहां पर देख सकते हैं। अब हम एक एक करके क्या करते हैं कि एक एक केस उठाते जाते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी कैपिटल एडजस्ट होगी। क्लोजिंग बैलेंस 37,500 है ए का, और सी का है 7,800, और बी को कितने देने? 28,500। यहां पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो जब कैपिटल एडजस्ट होगी उसके बाद मैं उसको वहां पर फिल कर सकता हूं। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं, सिर्फ मैं ये अमाउंट जो है वो आप देख लो कौन कौन से, उसके हिसाब से सारी कैपिटल एडजस्टमेंट हम करते हैं। चलो एक एक करके सारे केस हम देखते हैं। तो देखो यहां पर मैंने साइड में लिख दिया है कि भाई क्लोजिंग कैपिटल है ए की 37,500 और सी की है 7,800, और बी जो जा रहा है पार्टनर उसकी अमाउंट को देना है 28,500। अब पहला केस क्या है, वैसे ही जैसे एडमिशन के समय था कि व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट एडजस्टेड कैपिटल, क्वेश्चन में आपको आखिरी में दे दिया जाएगा कि जो फर्म की न्यू कैपिटल है, मतलब न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो होने वाली कितनी है, वो आपको दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको दिया है न्यू फर्म कैपिटल 50,000, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, स्टेप नंबर 1, ये जो नई कैपिटल है इसको न्यू रेशो के हिसाब से बांट दो। तो ए और बी 2 पार्टनर बचे, ए और सी, बी तो चला गया, ए और सी 2 पार्टनर बचे। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग मान लो आया 1:1, इक्वली आया। आपको फर्म की न्यू कैपिटल दी है 50,000, तो इस 50,000 को दोनों में बांट दो तो इक्वली बटेगा। तो न्यू कैपिटल आ गई, न्यू कैपिटल, तो 25,000 ए को और 25,000 सी को बांट दिया हमने। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे जहां पर आपको बैलेंस सीडी लिखना है, तो वहां पर आप कितना लिख दोगे? 25,000 और 25,000, ये पहले ही करके रख लेना। अब क्या करना है, यहां पर देखो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ए की जो क्लोजिंग कैपिटल आई थी वो कितनी थी? 37,500, और सी की 7,800। यहां पर आपको बताया गया है कि भाई ये 25,000 होनी चाहिए और ये 25,000 होनी चाहिए सी की, और है कितनी अभी? 37,500। तो अब यहां पर ए के पास कैपिटल ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? 12,500 टू कैश, 12,500 रुपए क्या कर लेगा? निकाल लेगा, है ना। उसकी होनी कितनी चाहिए? 25,000, है कितनी उसकी? 37,500। तो 12,500 रुपए वो क्या करेगा? टू कैश करके निकाल लेगा उसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। वहीं सी की कैपिटल हमने कितनी लेके आए थे? 7,800, होनी कितनी चाहिए? 25,000। तो सी क्या करेगा? बाय कैश मतलब सी को और कैपिटल लगानी पड़ेगी। कितनी और लगानी पड़ेगी भाई? 25 में से 7 गए तो बचा 18, और 18 17,200, तो 17,200 रुपए सी और लेके आएगा। ये है हमारा केस नंबर 1, है ना, जहां पर इंफॉर्मेशन दी है
कि भैया नई कैपिटल न्यू फर्म की कितनी होगी। ये था केस नंबर 1। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 यहीं करता हूं। केस नंबर 2, व्हेन नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट एडजस्टेड कैपिटल। जब एडजस्टेड कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ क्या कहा गया है कि जो भी फर्म की न्यू फर्म की जो कैपिटल होगी वो क्या हो जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रोपोर्शनेट या एडजस्टेड करनी है। ये लिखा रहेगा कि न्यू फर्म कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कहा गया है, बताया नहीं गया है कितनी कैपिटल है। तो उस केस में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 पहला कि पूरा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और क्या करिया, फाइंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। हमने रिमेनिंग पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी, जो हमने कर चुके थे, कितनी, 37,500 और 7,800, ये निकाल चुके थे रफ में। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, दोनों का टोटल कर दो, टोटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल। दोनों पार्टनर की कैपिटल क्या कर दो, टोटल कर दो। तो टोटल कितना आया भैया, 37,500 प्लस 7,800, तो टोटल आया 45,300। ये टोटल कर दिया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस 45,000 को हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट देना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का इक्वल आया, तो 45,300 को बांट देते हैं भाई, आधा आधा कर देते हैं, इक्वल है तो बराबर बराबर। तो कितना आ जाएगा भैया, बराबर बराबर बांटेंगे तो 22,650 ये आ जाएगा। तो अब एक ही जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी है, 22,650, और सी की भी कितनी है, 22,650। अब फिर वही करना है, देखो होनी कितनी चाहिए, 22,650, है कितनी, 37,500। तो फिर वही जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो ए क्या कर लेगा, निकाल लेगा। तो वापस से टू कैश, और यहां पर अमाउंट अब चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा भाई, 22,000 में से 37,500 में से 22,650 घटा दो, कितना बचा, 0.5, फिर यहां पे बचा कितना, 14, तो 14 में से 6 गए तो बचा 8, फिर यहां पर बचा कितना, 6 में से 2 गए तो 4, और 3 में से 2 गए तो 1। 14,850 क्या करेगा, ये ए निकाल लेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा अमाउंट है, और होनी सिर्फ कितनी चाहिए, 22,650। तो 14,850 एक्सेस है, तो वो टू कैश करके निकाल लेगा, या उसके करंट अकाउंट में से हम उसको एडजस्ट कर देंगे। ऐसे ही ठीक सी के में करेंगे। सी के होना कितना चाहिए, 22,650, है कितनी उसके पास, सिर्फ 7,800, तो सी तो और लेके आएगा ना। तो यहां पर बाय कैश और जितना एक्सेस अमाउंट है, बस वही सेम प्रोसेस करना है। क्लियर। अब देखते हैं हम केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखते हैं, चलो इसको पहले मैं हटा देता हूं। केस नंबर 3 क्या है, कि रिटायर पार्टनर इज टू बी पेड इन सच वे दैट कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट। कि जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसा देना है, और वो पैसा कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं वो पैसा उसको देंगे। मतलब रिटायर पार्टनर को कितना देना था, 28,500। ये 28,500 रुपए जो रिमेनिंग पार्टनर बचे वो उसको देंगे, और कुछ इस तरीके से देंगे कि उनकी जो कैपिटल है वो क्या हो जाए, प्रोपोर्शनेट हो जाए, मतलब उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हो जाए। तो क्या करना है इस केस में, देखो बहुत इजी है। स्टेप नंबर 1, 2, स्टेप नंबर 1 और 2 सेम एज केस नंबर 2।
भैया केस नंबर 2 की जो दोनों स्टेप है कि भैया पहले फाइंड कर लो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल और उसका टोटल कर लो, जो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल बचे उसका टोटल कर लो, सेम है, एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो यहां पर क्या होगी, स्टेप नंबर 3, 1 और 2 तो सेम, अब 3 क्या होगी, एड अमाउंट टू पेड रिटायरिंग पार्टनर। भैया क्या करना है, जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पेड कर रहे हैं उसको भी ऐड कर लो। मतलब हमारा स्टेप नंबर 2 में कितना अमाउंट आया था, 45,300, प्लस उसमें ऐड कर लो क्या, जो अमाउंट रिटायर पार्टनर को पेड करना है, कितना, 28,500, इसको भी ऐड कर लो तो टोटल हो जाता है 73,800। ये कर लो, देन अब हो गया स्टेप नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू PSR। बस इस 73,800 को वापस से वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट दो, मतलब A और C में बांट दो इक्वली, बराबर बराबर। फिर वही प्रोसेस कि जो एक्सेस अमाउंट है वो निकाल लेगा और जो डेफिसिट है वो और लेके आएगा। बस हो गया, इतना ही है, यही केस है और कुछ भी नहीं है कि भैया ऐसे पे करना है ताकि जो प्रपोर्शनेट हो जाए उनकी नई कैपिटल, तो बस उसका अमाउंट को ऐड कर दो जो रिटायरिंग पार्टनर है और फिर बांट दो, हो गया। अब देखते हैं हम केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4 देखो, केस नंबर 4, रिटायर पार्टनर इज टू बी पेड इन सच वे दैट कैपिटल बिकम प्रपोर्शनेट। भाई ये तो केस नंबर 3 है, हाँ केस नंबर 3 ही है, लेकिन साथ में और क्या बोल दिया, एंड बैंक और कैश बैलेंस मेंटेन। एक चीज और ऐड हो गई यहां पर, क्या है कि भैया केस नंबर 3 तो है कि रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है, पैसा पे कर दिया और इस तरीके से पे करना है कि कैपिटल क्या हो जाए, प्रपोर्शनेट हो जाए, लेकिन साथ ही साथ बैंक बैलेंस भी मेंटेन करके चलना है। मतलब क्वेश्चन ने बोल दिया कि 2,000 रुपए बैंक में होने चाहिए, मेंटेन करके चलो, 5,000 रुपए बैंक में मेंटेन करके चलो, 10,000 मेंटेन करके चलो, ये और बोल दिया क्वेश्चन में, तो बोलते ना, तो क्या दिक्कत है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। भैया स्टेप 1, 2, 3 एज इट इज, एज केस नंबर 3। स्टेप नंबर 1 जो भी है, 2, 3 सेम करना है, सेम प्रोसेस कि भैया फाइंड क्लोजिंग कैपिटल ऐड करो और उसमें रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देना है वो भी ऐड कर दो। तीनों चीजें क्या होंगी, सेम। तो रटना नहीं है, देखो बिल्कुल कितना आसान, समझने आए तो समझ लो, बहुत ही आसान, तीनों चीजें स्टेप सेम करनी है। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 4, ऐड मेंटेन बैंक बैलेंस। भैया जो बैंक बैलेंस मेंटेन करने को कहा गया है क्वेश्चन में उसको और ऐड कर दो, उसको और ऐड कर दो। भाई जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे ही करना है ना, तो मेंटेन वाला है तो मेंटेन भी कौन करेगा, पार्टनर ही करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर वही तो लेके आएंगे पैसा, तो भैया अभी से ऐड कर दो ना उसको ताकि वो मेंटेन रहे। साथ में ये हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, डिडक्ट करंट बैंक बैलेंस। जो बैलेंस शीट में आपको करंट बैंक बैलेंस दिया होगा उसको क्या कर दो, माइनस कर देना, माइनस कर देना। माइनस क्यों कर रहा है, ताकि हिसाब किताब सही रहे, भैया इतना ही अमाउंट तो मेंटेन करना है, तो जितना ऐड करना है वो ऐड कर दो, जितना मेंटेन करना है और जितना है अभी पास में उसको क्या कर दो, डिडक्ट, तो पता चल जाएगा कि कितना पैसा और लेके आना है। क्लियर। तो स्टेप नंबर 3 एज इट इज हो गई। अब मेंटेन करने वाली समझो कि 5,000 रुपए मेंटेन करके रखना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 5,000 रुपए मेंटेन करके रखना है, 5,000 रुपए
यहाँ पर लिख दिया मैंने मेंटेन 5,000 रुपए। तो केस नंबर 3 की जैसे स्टेप तीनों सेम है, तो हमारा कितना आया था स्टेप 3 तक 73,800 प्लस इसमें क्या करना है, जो मेंटेन वाला अमाउंट है कितना 5,000 उसको और ऐड कर दिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 78,800। अब मान लो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिया है या कैश बैलेंस जो भी मेंटेन करने के लिए बोलेगा, वो मान लो दिया है कि 3,800, तो 3,800 रुपए से इसमें से कर देंगे डिडक्ट, तो 78,800 माइनस 3,800, तो अब हमारे पास कितना आ गया 75,000। अब बस इस 75,000 पे करना है स्टेप नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू PSR। अब इस 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, फिर वही सारी चीजें डेफिसिट है या एक्सेस है वो वैसे भी एडजस्ट करना है, या तो ले जाएंगे कैश में या फिर और लेके आएंगे कैश में, या उनकी करंट अकाउंट मेंटेन करने को बोलेगा तो उसमें कर देंगे, है ना, सिंपल सा। तो ये थे हमारे चारों कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस। बहुत ही आसान है, समझ गए तो एकदम क्लियर, नहीं समझे तो वापस से रिवाइज करना भैया, समझ में आएगा कैसे नहीं, रिवाइज करोगे एक एक चीज बहुत ही आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन करो, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो तो और भी आसान तरीके से बन जाएगा। एक काम करते हैं, कल मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके ठीक है, तब तक के लिए बस रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।